नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बड़े ही बेसिक से बात स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिथम क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है और मास्टर थ्योरम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए वीजे इजी लर्न चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। What is an algorithm? Algorithm is a set of steps to complete a task. एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे हमें टास्क दे रखा है टू मेक अ कप ऑफ टी। एल्गोरिथम क्या होगी इसकी? ऐड वाटर एंड मिल्क टू केटल, बॉयल इट, ऐड टी लीव्स, देन ऐड शुगर, देन सर्व इट इन कप। ये इसकी एल्गोरिथम हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के एग्जाम्पल वैसे बहुत इजी हैं। पहले हम नोटेशन देख लेते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नोटेशन टू रिप्रेजेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशन। नंबर 1 इज बिग ओ, नंबर 2 इज बिग ओमेगा, नंबर 3 इज बिग थीटा। बिग ओ हमेशा वर्स्ट केस होगा, बिग ओमेगा बेस्ट केस होगा और बिग थीटा एवरेज केस होगा। जो बिग ओ है वो हमेशा अपर बाउंड होगा, बिग ओमेगा हमेशा लोअर बाउंड होगा और बिग थीटा हमेशा टाइट बाउंड होगा। पहले हम सारे नोटेशन की कंडीशन देख लेते हैं। ये तीनों नोटेशन हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो सबसे पहले इन नोटेशन को देख लेते हैं। नंबर 1 इज बिग ओ। इफ एफ ऑफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी मल्टीप्लाई जी ऑफ एन, वेयर जो सी होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, इसमें आपको एक रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओ जी ऑफ एन। नेक्स्ट इज ओमेगा। इफ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी मल्टीप्लाई जी ऑफ एन, वेयर सी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अगर इस कंडीशन में इसमें आपको एक रेंज फाउंड आउट करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन। नेक्स्ट इज थीटा। इफ C1 G of n is smaller than equal to f of n and f of n is smaller than equal to C2 multiply G of n। इसमें आपको एक रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा f of n is equals to theta G of n। If condition is true in theta, then find solution। Now we solve the example. Question given है हमें find upper bound, lower bound and tight bound range for the following function। अपन को रेंज दे रखी है 2n+5। सबसे पहले कंसिडर करेंगे अपन f of n जो गिवन है 2n+5। देन वी फाइंड आउट g of n। g of n कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी n की हाईएस्ट डिग्री होगी वो अपन लिखेंगे। n की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, तो अपन ने क्या लिख दिया? g of n इज इक्वल्स टू n। अब जो 2n+5 है इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लोअर बाउंड, टाइट बाउंड एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे? अब जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा, 2n दे रखा है, अपन कंडीशन के दे रखी है 2n+5 दे रखी है, जो 2n फर्स्ट है तो अपन लोअर बाउंड का लिखेंगे 2n लिख लेंगे, और जो टाइट बाउंड है उसको भी अपन 2n लिख लेंगे, और जो अपर बाउंड है उसके अंदर अपन +1 ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे अपन? 2n+1 दैट इज 3n। नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट बिग ओ। इसकी कंडीशन गिवन है f ऑफ n इज स्मॉलर देन इक्वल टू c मल्टीप्लाई g ऑफ n। हमें f ऑफ n कितना दे रखा है? 2n+5 दे रखा है। ओके, देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई बाय n। वी सी अपर बाउंड इन बिग ओ। हम देखेंगे जो अपर बाउंड है मतलब बिग ओ है उसके अंदर जो अपर बाउंड की वैल्यू क्या दे रखी है? अपर बाउंड की वैल्यू दे रखी है बिग ओ के अंदर c इज इक्वल्स टू 3। तो अपन जो c ऑफ c मल्टीप्लाई बाय n है, c की वैल्यू 3 दे देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर अपने पास? 2n+5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3 ऑफ n। नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज। अपन को दे रखा है 2n+5, n की वैल्यू अपन पहले 1 लेते हैं, तो 2 × 1 2, 2+5 इक्वल्स टू 7। तो 7 जो है वो छोटा है क्या 3 से? फॉल्स। इफ n इज इक्वल्स टू 2, 9 छोटा है 6 से? फॉल्स।
11 छोटा है 9 से, फॉल्स। 13 छोटा है 12 से, फॉल्स। अगर हम n इज टू 5 लेते हैं तो 15 जो है वो स्मॉलर और इक्वल टू 15 ही है, तो बराबर हो गए दोनों, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इस केस में जो f ऑफ n है इक्वल्स टू बिग O g ऑफ n कितना हो जाएगा, जो 2n+5 है इक्वल्स टू बिग O ऑफ n है फॉर ऑल n greater than or equal to 5 and c is equals to 3. Now we have to find omega. कंडीशन गिवन है हमें f of n is greater than equal to c multiplied by g of n. हमें दे रखा है 2n+5 is greater than equal to c multiplied by n. हमें c की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा हमेशा लोअर बाउंड होता है, तो लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो अपन क्या लेंगे, c इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे। सो 2n+5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n. नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम पहले n इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है। देन 2n+5 दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2+5 is 7. So 7 is greater than equal to 2. That is true. So f of n is equals to omega g of n. So 2n+5 is equals to omega n for all n is greater than equals to 1 and c is equals to 2. Now we have to find theta. Condition है c1 g of n is smaller than equal to f of n and f of n is smaller than equal to c2 multiplied by g of n. हमें दे रखा है c1 multiplied by n smaller than equal to 2n+5 and 2n+5 is smaller than equal to c into multiplied by n. इन दिस जो c1 और c2 है, जो c1 है उसमें हम लेंगे लोअर बाउंड और जो c2 है उसमें लेंगे अपर बाउंड। हमें दे रखा है, हमने निकाला कि जो लोअर बाउंड है वो 2 है और जो c2 है वो, जो c2 में क्या है लेंगे अपन, अपर बाउंड लेंगे, अपर बाउंड क्या है 3 है। सो 2n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2n+5 एंड 2n+5 is smaller than equals to 3 multiplied by n. Now we have to find range. अब रेंज कैसे निकालेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या है 2n है, तो n की वैल्यू 1 ले ली तो ये 2 हो गया, तो सो 2 इज स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू 7 एंड 7 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। वैसे ही फॉर n इज इक्वल्स टू 2, जो 4 स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू 9 एंड 9 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 6, दैट इज फॉल्स। अगर हम n इज इक्वल्स टू 3 लेंगे तो ये कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी। n इज इक्वल्स टू 4 लेंगे तब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर हम n इज इक्वल्स टू 5 लेंगे देन जो 10 है वो छोटा है 15 से, राइट, ओके, जो 15 है वो बराबर है 15 के, ट्रू। सो f ऑफ n इज इक्वल्स टू थीटा g ऑफ n। सो 2n+5 इज इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई बाय n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो c1 क्या दे रखा है, c1 अपन ने निकाला 2 और c2 है 3। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मास्टर थ्योरम। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल फॉर्मेट ऑफ मास्टर थ्योरम क्या है। t ऑफ n इज इक्वल्स टू a इंटू t ऑफ n बाय b प्लस f ऑफ n, वेयर जो a है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और जो b है हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और जो f ऑफ n है शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, fn हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई एक केस लेकर हमें सॉल्व करना है, तो कुछ केसेस देखते हैं। नंबर 1 इज f ऑफ n इज स्मॉलर देन n log a टू द बेस b। अगर ये कंडीशन, ये केस हुआ तो हम क्या लेंगे, t ऑफ n इज इक्वल्स टू थीटा वेयर n log a बेस b। Now next case is f of n is equals to n power log a base b। अगर ये केस होगा तो इक्वेशन क्या होगी, t of n is equals to थीटा n log a base b multiply by log n। And third case is f of n greater than n की power log a base b। Then t of n is equals to theta f of n।
नाउ वी सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे रखा है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 4t एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन। इसमें हम निकालेंगे ए बी और एफ एन। जो मैं जनरल फॉर्मेट देखा था ऊपर, उसको ध्यान में रखकर हमें ये ए बी और एफ एन निकालना है। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और एफ एन हो जाएगा एन। नाउ वी हैव टू फाइंड एन लॉग ए टू द बेस बी। क्योंकि ये जो एन लॉग ए टू द बेस बी है, ये तीनों कंडीशन में सबसे सेम है। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें ए की वैल्यू कितनी रखी है 4 और बी की वैल्यू कितनी रखी है 2। तो इसके अंदर अपन पुट कर देंगे। तो एन की पावर लॉग 4 बेस 2, इसको हमें कैलसी से सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा अपने पास एन स्क्वायर। ओके, नाउ वी शुड कंपेयर एन लॉग ए टू द बेस बी टू द एफ एन। हम देखेंगे जो एफ एन की वैल्यू कितनी रखी है एन दे रखी है, और जो एन लॉग ए टू द बेस बी की वैल्यू कितनी रखी है एन स्क्वायर दे रखी है। सो जो एफ एन है उसकी वैल्यू क्या है एन है, तो एन जो है वो छोटा है एन स्क्वायर से। तो अपन केस 1 यूज़ करेंगे। केस 1 क्या है, एफ ऑफ एन इज स्मॉलर देन इज एन लॉग ए टू द बेस बी। सो इसका क्या था, टी एन इज इक्वल्स टू थीटा एन लॉग ए टू द बेस बी। तो हमें एन कितना दे रखा है, हमारा जो एन लॉग ए टू द बेस बी कितना है एन स्क्वायर है। तो इसमें अपन पुट कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगा अपने पास टी एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर।